प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एक और बड़ा सरप्राइज। विशेष सत्र में जो होगा उससे हिल जाएगा विपक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को होगा कितना फायदा, बिना जाने विरोध क्यों कर रहा विपक्ष। पीएम मोदी सरप्राइज फैसलों के लिए जाने जाते हैं। नोटबंदी हुई तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, जीएसटी आया तो अधिकारी सोचते रह गए। अब विपक्ष अपनी एकता की प्लानिंग कर रहा था, उधर पीएम मोदी ने अपना ही प्लान तैयार कर लिया और G20 शिखर सम्मेलन के बाद संसद का विशेष सत्र बुला लिया। जैसे ये खबर आई पूरे विपक्ष में खलबली मच गई। सूत्रों के हवाले से खबर चलने लगी कि विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार लेकर आने वाली है। मतलब उसके बाद से देश में एक ही साथ चुनाव हुआ करेंगे। हालांकि अभी पक्का नहीं है ये बिल आएगा या नहीं, लेकिन बिना चर्चा के ही विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर ये बिल आया तो हम इसका विरोध करेंगे। पीएम मोदी को पहले से पता था कि ये होगा, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि सीधे कह देना हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं। मैं मानता हूँ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, उसके बाद फिर काम में लग जाएं। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार को इस संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों की विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा। ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। विपक्ष कह रहा है इसको लेकर पार्टियों से पहले राय नहीं ली गई, लेकिन 22वें लॉ कमीशन ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों से इसको लेकर राय मांगी थी। लॉ कमीशन ने पूछा था कि क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान की मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। कमीशन ने भी पूछा था कि हंग असेंबली या चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत न हो, चुनी गई संसद या विधानसभा के स्पीकर की ओर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। एक देश एक चुनाव की बात कोई नई नहीं है। काफी पहले से ये चर्चाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार ने अब 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें क्या होगा अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। पीएम मोदी जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है।